देहरादून फैन बहुत बहुत अच्छा लगा भाई, हमारी टीम जीती। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कि आज से पहले क्या था उसके बारे में ना सोच के आज से आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम सोचे, और ये टूर्नामेंट उसकी एक पहल थी। 51,000 रुपए का चेक रुड़की के टीम को मिला। और मैं यहाँ विधायक जी से भी कहूँगा, और हमारे राज्यसभा सांसद भी यहीं से हैं, लोकसभा सांसद जी हैं, सबसे कहूँगा कि इसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। जिसको लेकर के बात हो रही थी, 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा है देहरादून की टीम को। मनोबल कम नहीं होना चाहिए था, जो खेलेगा वही जीतेगा, जो आज हारा वो कल जीतेगा। इंटरनेशनल स्टेडियम तो बना है अपने रोशनाबाद में। हम विश्व पटल पर देख रहे हैं कि भारत लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और वो सब खिलाड़ी इन्हीं प्रतियोगिताओं से निकलकर वहां तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही से करिए, हमेशा आता हूँ, पहले से ही आता हूँ। ओबीसी सीट होगी तो उस पर बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, चर्चाएं होंगी, लेकिन मेरे से योग्य बहुत लोग हैं, अभी बहुत सीनियर लोग अभी हैं, मेरे से योग्य बहुत सीनियर लोग हैं और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। और इसमें एक नई तरह की पहल अक्षय प्रताप जी ने शुरू करी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको, इन मुन्नन भाई को और वकील साहब को। आज हर जगह जो है रुड़की का नाम गया है, सभी प्लेयर्स जो यहाँ खेल रहे थे उनको यहाँ पे जो है उनका नाम पूरे स्टेट में गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक हमारी तरफ से पहल थी, आगे भी कोशिश करेंगे और स्पोर्ट्स लेके आएँ और लोगों को जोड़ें। देखिए ये मेरे पीछे ये जो भीड़ है पूरी, फिलहाल हम लोग हैं इस वक्त नेहरू स्टेडियम में, और आज नेहरू स्टेडियम का जो पूरा सिनेरियो है वो इस तरीके से देखने को मिला, जिस तरीके से वास्तव में जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है, उस तरीके का हुआ। और कुछ समय पहले ही आपने सुना कि रुड़की अब स्पोर्ट्स स्टेडियम में तब्दील होने वाला है, मतलब एक बढ़िया सा स्टेडियम में बदलाव हो गया। प्रदीप बत्रा जी के पेज पर भी ये चीज़ शेयर हुई थी। और फिलहाल यहाँ पर जो खेलो रुड़की का कार्यक्रम हो रहा था, बहुत सारे स्पॉन्सर्स, खेलो रुड़की का जो कार्यक्रम हो रहा था 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, आज 30 सितंबर है, आज पूरा क्रिकेट फाइनल हो गया है और देहरादून की टीम यहाँ पर फाइनल आ गई है। और देखिए खेलो रुड़की, एक तरफ बाबूजी कुंवर वीर अभिमन्यु जी की स्मृति में ये आयोजित खेलो रुड़की कार्यक्रम, बहुत सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन युवाओं को सम्मानित करने के लिए जो युवा यहाँ पर खेल रहे हैं। खेलों को लेकर के इतना उत्साह, देखिए हमारे पीछे कितनी भीड़ है, यह उत्साह तो देखने वाली होती है और यही उत्साह है जिस उत्साह से जो है खेल आगे बढ़ता है। कुछ समय पहले जब हमने बात की थी तो बात इसी बात की थी कि आखिर खेल क्यों जरूरी है, खेल भावना क्यों जरूरी है। खेल भावना को लेकर के ही इसके जो आयोजक और इनकी टीम ने जो किया, अक्षय प्रताप सिंह और इनके टीम ने जो किया, वो खेल भावना को लेकर के बात की कि खेल भावना डेवलप होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि खेल भावना डेवलप हुई है और खेल भावना का पूरा नज़ारा आप इधर देख सकते हैं, नेहरू स्टेडियम में वो भीड़, वो तरीका, जिस तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन। हाँ भाई, देहरादून फैन बहुत बहुत अच्छा लगा भाई, हमारी टीम जीती, उत्तराखंड के खिलाड़ी सब, और बहुत अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्म करे, आगे देश के लिए खेले और मेडल लाए, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। खेलो रुड़की का जो पूरा कॉन्सेप्ट था कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन सब फैसिलिटी थी और बहुत खुश हुआ, बहुत दर्शक खुश है, अरेंजमेंट अच्छा, बहुत अच्छा। और का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक अच्छा टूर्नामेंट था, जीते तो बहुत अच्छा लग रहा है और सारी टीमें ही अच्छी थी, एक जीती बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सट्टू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने क्रिकेट लगभग खत्म ही हो चुका है, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा और जल्दी से उसका समापन करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया, बिल्कुल ही फेयर टूर्नामेंट हुआ है, पर्ची सबके सामने हुई है, जो जीता है उसे मिला है, ऐसा कुछ नहीं है कि फेक टूर्नामेंट हुआ है, तो अच्छा टूर्नामेंट हुआ। जो इस पूरे आयोजन में रनर अप जो आए हैं, सेकंड विजेता, मैं उनसे आग्रह करूंगा उनके कप्तान से और उनकी टीम से कि वो आए और उनको सम्मानित करने जा रहे हैं हमारी राज्यसभा सांसद। खेलो रुड़की के इस टूर्नामेंट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व श्रीमान मदन को खेलो रुड़की, तालियों से हम स्वागत करेंगे सभी से। फर्स्ट रनर अप रुड़की रही है इस खेलो रुड़की का जो पूरा टूर्नामेंट हुआ, इसमें रुड़की की टीम फर्स्ट रनर अप रही है, फाइनल में पहुंची और 51,000 रुपए का चेक रुड़की के टीम को मिला। आयोजक अक्षय प्रताप जी रहे हैं और उनकी पूरी टीम को बधाई। जय, आवाज तो आ रही है ना? ठीक। सभी अपने अपने जो लोग हैं वो कार्यक्रम, और ये देखिए
जिसको लेकर के बात हो रही थी, 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा है देहरादून की टीम को। देहरादून की टीम स्वागत करेंगे 1 लाख रुपए देहरादून की टीम को देहरादून की टीम है 1 लाख रुपए का चेक देहरादून की टीम को, और साथ में पूरी ट्रॉफी खेलो रुड़की के टूर्नामेंट का जो था, ये पूरी ट्रॉफी मिल रही है देहरादून के टीम को। एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को आप कहते हैं कि इस तरीके के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए, और वास्तव में खेल भावना को डेवलप करता हुआ पूरा ये टूर्नामेंट, पूरा ये कार्यक्रम, आयोजक यहाँ पर उपस्थित हैं, नेतागण उपस्थित हैं। देखिए, प्रत्येक वर्षीय कार्यक्रम पहले एडवोकेट बार एसोसिएशन करती थी। इस बार ये कार्यक्रम खेलो रुड़की के अंतर्गत हमारे ऐसे नौजवानों ने मिलकर किया है, और एक अच्छा ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जिले भर से, प्रदेश भर से अनेक टीमें यहाँ आई, और एक सद्भावपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी प्रकार से ये खेल समाप्त हुआ। इसके लिए मैं जो आयोजक मंडल है, जिन्होंने बाबूजी की स्मृति में कार्यक्रम किया, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और एक अच्छी शुरुआत एक लंबे खेल के इस रूप में है, जिसमें हमारी प्रतिभा सामने निकल कर आती है। आपकी सक्रियता लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जिला हरिद्वार में आप अलग अलग जगह जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि टिकट आपको मिल रहा है? क्योंकि 3 का नाम चल रहा है, आपका, त्रिवेंद्र जी का और निशंक जी तो है ही, तो टिकट किसको होने वाला है ये तो संशय रहेगा सर। आप कुछ क्लियर कर पाएंगे किसके चल रहा है पार्टी में? देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि आज ही सक्रिय हूँ, हमेशा आता हूँ, पहले से ही आता हूँ। इसी ज़िले का जिला अध्यक्ष रहा, फिर बहुत लंबे समय तक संगठन में काम किया, बहुत लंबे समय तक बीजेपी में काम किया, तो ऐसा नहीं है। जी ने कहा है जो 2 योजना भी पूरी कर चुका है, तो एक बार विचार करेगी पार्टी संगठन केंद्रीय नेतृत्व, तो कहीं आपका टिकट पक्का है? ऐसा आप ऐसी बात करो, पार्टी क्या तय करती है? आप नेता लोग आते हैं स्टेडियम के लिए, क्या कह रहे हैं? क्योंकि स्टेडियम की दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है, यहाँ की लाइट की व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पे टीन शेड जो यहाँ पर बैठते हैं, जो देखने वाले दर्शक होते हैं, उनकी व्यवस्था खराब है। यहाँ की जो दीवार बन रही है वो पुरानी ईंटों से बन रही है, ऐसा क्योंकि आप ही की पार्टी के विधायक यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। नहीं, देखिए, चूँकि रुड़की के लिए एक ये रुड़की की न केवल स्टेडियम के तौर पर बल्कि जनसभा के तौर पर भी लाइफ लाइन है। आज हम रुड़की में देखते हैं, यही एक बड़ा हमारे पास, इसलिए इसको याद होगा, हमने पिछले योजना में एक अच्छी प्रकार के इसको डेवलप करने के लिए इसको शुरुआत की थी, और मैं यहाँ विधायक जी से भी कहूँगा, और हमारे राज्यसभा सांसद भी यहीं से हैं, लोकसभा सांसद जी हैं, सबसे कहूँगा कि इसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। हवाले से खबर है कि कैबिनेट विस्तार भी होने वाला है, क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तराखंड में सर? मुझे मेरे से ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पता है। फिर भी आप बताइए कुछ। मेरी जानकारी में नहीं है। या तो आपको टिकट देगी या फिर बड़ी जिम्मेदारी देगी? मेरी जानकारी में नहीं है कि कब होगा, क्या होगा। ये तो खेल है, इसमें एक हारता है एक जीतता है, तो इसमें कोई मनोबल कम नहीं होना चाहिए था। जो खेलेगा वही जीतेगा, जो आज हारा वो कल जीतेगा। तो इस तरह के आयोजन शहर में होने चाहिए, उसको लेकर बिल्कुल होने चाहिए। ये लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो हमारे भाई YP सिंह ने, उनके पुत्र अक्षय प्रताप ने, भाई विजय कौशल जी ने, जो एक नया तरीका निकाला है कि इन्होंने 5-6 दिन से लगातार कई तरह के खेल रुड़की में रुड़की खेलों के माध्यम से, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आज सुबह साइकिल चलाने का हो, इन्होंने बहुत अच्छा एक ये प्रोग्राम चलाया। इसके लिए मैं इनको बधाई का पात्र मानता हूँ। अच्छा, इस तरह की जो निजी संस्थाएं या फिर अपने निजी खर्चे पे या कोई अपना आयोजन करता है, लेकिन सरकारें इस ओर क्यों नहीं ध्यान देती है, और सरकारें कहती है कि भाई खेल को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर? आज आप देख सकते हो जो ओलंपिक खेल होते हैं, आज इंडिया भी कई सारे गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल इंडिया के जो प्लेयर में लेकर आते हैं, और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमेशा इस ओर पूरा ध्यान रखता है, युवाओं कैसे अच्छे रहे, कैसे खेले, कैसे स्वस्थ रहे। अच्छा, बार बार मीडिया का भी ये सवाल रहता है नेताओं से, मंत्रियों से, आप जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कि नेहरू स्टेडियम रुड़की, जो रुड़की का एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट हो, पानी हो, खेलने की व्यवस्था हो, वो चीज़ नहीं मिल रही है। उसको लेकर सिर्फ वादे होते हैं, धरातल पे कोई कार्य नहीं है। नहीं, मैं देख रहा हूँ अभी सामने है जो दीवार इसकी टूट गई थी, इसकी मरम्मत करने का काम चल रहा है, और हमारे
मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए कुछ ना कुछ घोषणा की है, तो वो सब धरातल पर उतरेगी। वो तो मुख्यमंत्री की घोषणा है भाई। अच्छा, दीवार जो बनाई, जिला पंचायत के पास फंड होता है, लेकिन केवल कई कामों के लिए होता है। उसमें अपने गांव में देहात में छोटे जिम बनाने का काम जिला पंचायत कर सकती है। और हम अब की बार प्रयास कर रहे हैं, नई नई चीज ला रहे। आप देख रहे होंगे पहले जिला पंचायत जैसे कावड़ मेला चला, पूरी नहर की पटड़ी की सफाई की, उसकी झाड़ कटाई का, कावड़ियों के लिए पानी का, शौचालय की व्यवस्था करी। ऐसे ही आप देखिए 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के नाम से अभियान चलाया, जो 2018 में सामने आया, और उसमें निरंतर प्रोत्साहन है, निरंतर कार्य हो रहा है। अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी, और तो और 8 साल में 5 लाख तक की छात्रवृत्ति कहूँगी मैं उसे, वैसे जो उनको वो वजीफा दिया जाता है, खेल के विकास के लिए भी है और उनके प्रोत्साहन के लिए भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मानसिकता के लिए, स्वस्थ सामाजिकता के लिए के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का भी नाम रोशन करें। ऐसा खिलाड़ी जो विश्व स्तर तक नाम कमाए, और वो हो भी रहा है। अच्छा मैडम, सालियर के अंदर घोषणा की गई थी कि इंटरनेशनल एक स्टेडियम बनाया जाएगा खेल के लिए, उसको लेकर आप? इंटरनेशनल स्टेडियम तो बना है अपने रोशनाबाद में, और इस घोषणा के विषय में मुझे चूँकि पहले से जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती। मैं सबसे पहले तो वीर अभिमन्यु जी जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये खेलो रुड़की आयोजन हुआ, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये बहुत अच्छा आयोजन हमारे ठाकुर साहब भाई मुंडन जी, उनके सुपुत्र जी, उनके पूरे परिवार के द्वारा किया गया। इसमें क्रिकेट प्रतियोगिता और बैडमिंटन प्रतियोगिता दोनों को ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं विजेता टीम को भी और जिन प्रतिभागी खिलाड़ी थे उन सबको बधाई देता हूँ। जो हारा है वो भी विजेता है, और जो जीता है वो तो विजेता है ही, क्योंकि हम कभी हारने की भावना से नहीं खेलते, हमेशा जीतने की भावना से ही खेलते हैं। और ये स्पिरिट बनी रहनी चाहिए। जिस खेल भावनाओं से यहाँ खिलाड़ी खेले हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और आज भारत के अंदर निश्चित रूप से खेलों की दृष्टि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया कह लीजिए, उसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी खेल महाकुंभों के द्वारा और उद्यमान खिलाड़ियों को जो उन्होंने छात्रवृत्ति शुरू की है उसके द्वारा लगातार प्रोत्साहित कर रही है, और उसका परिणाम भी हम विश्व पटल पर देख रहे हैं कि भारत लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहा है। और वो सब खिलाड़ी इन्हीं प्रतियोगिताओं से निकलकर वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं अपने भाई वकील साहब को और उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए, और उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी, दोनों ही सरकारें खिलाड़ियों पर और खेल पर बहुत ध्यान दे रही है। उसका उदाहरण मेरा खुद का विधानसभा क्षेत्र है कि वंदना कटारिया जो भारत की हॉकी टीम की कप्तान रही है, जिसने अभी ओलंपिक के अंदर पिछले साल हैट्रिक बनाने का काम किया था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनसे बात की, पूरी टीम से बात की थी उनका हौसला अफजाई करने के लिए। हमने उसके लिए 25 करोड़ की लागत से रोशनाबाद के अंदर एक वंदना कटारिया एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया, 25 करोड़, और सरकार ने उसको 25 लाख रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी उनके घर पर जाकर दे के आए थे। मैं स्वयं वहाँ पर गया था। इसके अलावा भी लगातार इस तरह के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम सरकार कर रही है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? सरल सोम में विधायक बताए जाते हैं, और लेकिन अब विस्तार होने वाला है कैबिनेट का, आपकी चर्चाएं भी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, चर्चाएं होंगी, लेकिन मेरे से योग्य बहुत लोग हैं, अभी बहुत सीनियर लोग अभी हैं मेरे से योग्य, बहुत सीनियर लोग हैं, और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, और इसलिए मैं इस दौड़ से निश्चित रूप से कहीं मेरा नाम आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। पार्टी को सबकी योग्यता दक्षता का पता है। पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देती है हम उसका पालन करते हैं, अब भी आगे भी जो जिम्मेदारी दी उसका पालन करें। नहीं, हमने पहले भी ये कहा था कि जो ये टूर्नामेंट है ये बाबूजी की स्मृति में करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो यूथ है उसको किस प्रकार से खेल के तरीके से आगे लाया जाए इसलिए करा रहे हैं।
और यहाँ के प्लेयर्स और रुड़की का नाम जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है, खेलो रुड़की। तो रुड़की का नाम पूरे स्टेट में आज हर जगह जो है रुड़की का नाम गया है। सभी प्लेयर्स जो यहाँ खेल रहे थे उनको यहाँ पे जो है उनका नाम पूरे स्टेट में गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक हमारी तरफ से पहल थी। आगे भी कोशिश करेंगे और स्पोर्ट्स लेके आएँ और लोगों को जोड़ें, और सबका आप लोगों का सहयोग है। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे मतलब परिवार के जितने लोग थे, मैं जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे माननीय सांसद कल्पना सैनी जी हों, चाहे बड़े भाई साहब आदेश चौहान जी हों, ये परिवार के ही लोग हैं। तो इन सब का आशीर्वाद मिला और आज हमारा टूर्नामेंट जो है बहुत सफल मैं मानता हूँ होके समापन हुआ। आप सबका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने भी निरंतर पूरे एक हफ्ते हम लोगों को सपोर्ट किया, मीडिया कवरेज दी, और ये मीडिया कवरेज पूरे प्रदेश में फैली है। अच्छा जी, आप इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन जहाँ पे खेल होते हैं, जहाँ पे आपने खेल करवाया है, वो जगह की दुर्दशा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज को लेकर आपकी सरकार को तक आवाज? मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कि आज से पहले क्या था उसके बारे में ना सोच के आज से आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम सोचे, और ये टूर्नामेंट उसकी एक पहल थी। और लोग भी टूर्नामेंट कराएंगे, कुछ फैसिलिटी हम लोग भी मेंटेन कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटी हमने शासन प्रशासन के जितने भी लोग आए हैं सबसे रिक्वेस्ट करी है, आप लोगों ने भी सवाल किए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आवाज़ सही कानों तक पहुंच गई है, और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि आप ये आगे सवाल नहीं करेंगे। इस तरफ हम लोग सब बढ़ रहे हैं। आज सबसे पहले तो आप जितने भी इसके मीडिया के जो अपने चैनल्स हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर समापन हुआ है, एक सप्ताह से ये चल रहा था, और इसमें एक नई तरह की पहल अक्षय प्रताप जी ने शुरू करी है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको, इन मुन्नन भाई को और वकील साहब को। इन्होंने जो प्रोग्राम ये कराया एक सप्ताह का, बहुत ही बढ़िया। इसमें जो हमारी नई बच्चे हैं, नए जो खिलाड़ी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो आगे निकलकर इस रुड़की का नाम रोशन करेंगे, और आगे चलकर जैसे अपने ऋषभ पंत रुड़की से निकले थे, ऐसे ही में मानना है कि यहाँ से भी 2-4 लड़के। व्यापार मंडल के जिस तरह से आप अध्यक्ष हैं, और अन्य शहरों में व्यापार मंडल भाई खेल को बढ़ावा देने के लिए खुद भी खेल के प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं, तो आप कैसे आयोजित करवाते हैं? तो हम कराते हैं, ऐसा नहीं है हमारा, मैं और अपना कमल चावला जी जो हैं हमारे महामंत्री, बिल्कुल इसको कराते हैं कभी कभी। जी जी दीजिए, क्योंकि ये तो सवाल बनता ही है कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या भाजपा से? अरे ये यहाँ पे पूछने वाली बात नहीं है, अलग बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि भाजपा कार्यक्रमों में आप नजर आते हैं, कांग्रेस के भी दोनों। तो ये तो देखो, समाज में रह के मैं व्यापार मंडल का एक अध्यक्ष हूँ, और जो भी मुझे बुलाता है मैं वहाँ पे जाता हूँ। मेरे ओबीसी सीट होने वाली है और आप यहाँ पर जीतने ओबीसी सीट होगी तो उस पर बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, मगर ये पता नहीं कौन सी पार्टी से लड़ा जाए, चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। टिकट देगी पार्टी भाजपा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। 100% लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्का, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा पक्का।